अब इसी क्रम में हम बात करें तो 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हमें कहाँ देखने के लिए मिली। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हमें देखने के लिए मिली थी वो मिली थी हमको मेघालय राज्य के अंतर्गत। यानी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जो हमें देखने के लिए मिली वो आई थी मेघालय के अंतर्गत। किसमें? 2011 की जनगणना में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय के अंतर्गत। अब ये वृद्धि कितनी हुई थी हमारी? ये वृद्धि हुई थी हमारी 27.2% की वृद्धि हमने देखी है 2011 के डाटा के अनुसार। और नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक कहाँ हुई थी? नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत सर्वाधिक वृद्धि हमें देखने के लिए मिली थी दमन व दीव के अंतर्गत। और यहाँ पर जो वृद्धि हमने देखी थी वो आई थी हमारी 21.88%। यानी कि सीधा सवाल बनता है कि 2011 में ग्रामीण जनसंख्या में ये किस में आई है? मेघालय के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या में। और दमन में दीव में किस में हुई है? नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत हमें सर्वाधिक वृद्धि देखने के लिए मिली है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। यही प्रश्न बनता है कि देश का जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना है? 2011 में हमारा देश का जनसंख्या घनत्व आता है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी हमारा जनसंख्या कितना हो गया यहाँ पर? 382 व्यक्ति। और 2001 की तुलना में कितना अधिक हो गया? लगभग 57 व्यक्ति अधिक हुआ है। पहले जो था हमारा उसमें 57 व्यक्ति की मात्रा और जुड़ चुकी है, तो हमारा कितना हो चुका है? 382 व्यक्ति। यहीं पर अपन बात करें संघीय क्षेत्रों में दिल्ली के अंतर्गत और राज्य क्षेत्रों में बिहार व न्यूनतम सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है और दूसरे नंबर पर हुई है बिहार में। और सबसे न्यूनतम कहाँ पर हुई है? वो हुई है हमारे अरुणाचल प्रदेश में। जैसे दिल्ली में हमारा रेशो जो था वो 11,320 का आया, बिहार में अपन बात करें तो 1100 का था, अरुणाचल प्रदेश में कितना हो गया? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यहीं अपन बात करें जनगणना 2011 के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या हमारी कितनी है? 68.8%। 68.8% हमारी कौन सी है? ग्रामीण जनसंख्या। देश के अंतर्गत ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट है? 68.8%। तथा नगरीय जनसंख्या कितनी होगी? नगरीय हो गई हमारी 31.2%। ये आ गई हमारी कौन सी? नगरीय जनसंख्या। यानी कि ये हो गई रूरल और ये हो गई हमारी कौन सी? अर्बन जनसंख्या के अंतर्गत समाहित की जाती है। यहीं अपन देखें तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखने के लिए मिलता है। हिमाचल प्रदेश में आता है हमारा 90%। और दिल्ली में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का परसेंट देखने के लिए मिलता है 97.5। यानी सर्वाधिक जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या वो कहाँ मिल रही है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो देखने के लिए हमें जनसंख्या मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 90%, आपके 90% करीब। हिमाचल में कितनी आ रही है ग्रामीण जनसंख्या? 90% सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या देखने के लिए मिलती है। और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ये कहाँ पर आ रही है हमारी? दिल्ली के अंतर्गत सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आ रही है। ये कितनी आ रही है हमारी? 97.5%। यानी ग्रामीण जनसंख्या देश में सर्वाधिक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कितने परसेंट है? कुल का 90%। और नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ आ रही है? दिल्ली में आ रही है। कुल कितना परसेंट है? 97.5%। जनगणना 2011 में यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो 2011 में हमारा लिंगानुपात था 943 व्यक्ति प्रति हजार में। 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी हमारी? 943 प्रति हजार पुरुषों के ऊपर लिया गया है हमारा। ये किसका गया? देश का लिंगानुपात। जबकि 2001 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? कुछ नहीं बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा है हमारा, 10 के करीब बढ़ा है। पहले हमारा कितना था? उसमें कितना जोड़ देंगे अपन? 10 को जोड़ रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में यदि अपन लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 949। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना आ गया हमारा? 949 के करीब देखने के लिए मिलता है। जबकि नगरीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो नगरीय क्षेत्रों में आता है 929। ये तो किसका है? रूरल का। और ये किसका आ गया? अर्बन का आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लिंगानुपात है हमारे देश का वो है 949, जबकि अर्बन में आता है 929।
अब यहीं पर अपन देखेंगे केरल में हमारे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर आता है, केरल में आता है। केरल में कितना है, 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं कहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, केरल में। यानी सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो हमारा कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, केरल राज्य में मिल रहा है 1084। अब केरल में भी यदि अपन ग्रामीण और नगरीय की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है 1078 और नगरीय क्षेत्रों में मिलता है 1051। यानी ग्रामीण क्षेत्र में कितना मिल रहा है, 1078 और नगरीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो 1091। ये तो हो गया हमारा रूरल का और ये किसका आ गया हमारा अर्बन का। ये कहाँ पर मिल रहे हैं पूरे के पूरे दोनों, ये हमें देखने के लिए मिलते हैं केरल राज्य के अंतर्गत जो हमारा लिंगानुपात है। चंडीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम मिलता है। चंडीगढ़ के अंदर अपन देखें जो चंडीगढ़ के आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ सबसे कम आता है हमारा लगभग 690। और दमन व दीव के अंदर अपन देखें तो वहाँ नगरीय क्षेत्र में सबसे कम आता है। वहाँ नगरीय क्षेत्र में हमारा रहता है मात्र 551 व्यक्ति प्रति 1000 पुरुषों के अंतर्गत। यहीं पर अपन आगे जोड़ते हैं इस चीज़ को कि 2001 से 11 के बीच में हमारी शिशु जनसंख्या वृद्धि कितनी रही। नए जो बच्चे आए हैं उनकी वृद्धि हमारे यहाँ कितने % रही, तो वो रही 0.4%। शिशु जो वृद्धि है, शिशु जनसंख्या वृद्धि है वो हमारी कितनी हुई है, 0.4% करीब रही है। 2011 के अंतर्गत हम देखें तो शिशु लिंगानुपात कितना रहा हमारे यहाँ, शिशु लिंगानुपात रहा है 919। यानी कि 1000 लड़कों पर हमारे यहाँ कितनी लड़कियों ने जन्म लिया है, 919 लड़कियों ने जन्म लिया है। 2011 के अंदर हम साक्षरता की बात करें तो हमारे यहाँ साक्षरता का % रहा है 73%। एजुकेशन रेशो साक्षरता कितनी आई हमारी, 73% हमारे यहाँ। जिसमें से यदि हम बात करें पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो वो है हमारा 56.9%। ये किसका हो गया, पुरुष का। और महिलाओं की बात करेंगे तो वहाँ आएगा हमारा 43.1% महिला साक्षरताएं हमें देश के अंतर्गत देखने के लिए मिली हैं। अब इसी के अंतर्गत साक्षरता की हम बात कर रहे हैं, यहीं पर एक बनता है कि नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता कितनी है हमारी, नगरीय क्षेत्र में है हमारी 40.1 मिलियन और वो सर्वाधिक हमें देखने के लिए मिली है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। यानी नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता हमारी कहाँ पर आई है, महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने के लिए मिली है। और महाराष्ट्र में वो कितनी % देखने के लिए मिली है बताया था आपको, कितनी है, लगभग 40.1 मिलियन के करीब है। देश की कुल जनसंख्या में से 16.6% हमारे यहाँ पर अनुसूचित जाति आती है और 8.6% हमारे यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के रूप में है। यानी कि हमारे यहाँ पर SC और ST का रेशो है, SC है 16.6% और ST का रेशो आता है 8.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मिलती है और न्यूनतम देखने के लिए मिलती है मिजोरम में। सर्वाधिक यूपी और न्यूनतम आ गई हमारी मिजोरम के अंतर्गत। और सर्वाधिक ST की बात करें तो वो सर्वाधिक ST हमारे देखने के लिए मिलते हैं मध्य प्रदेश में और न्यूनतम जो उनकी जनसंख्या आती है वो आती है दमन व दीव के अंतर्गत।